स्टडीज़। आज हम एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रोल ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, तो उसके तरीके बहुत सारे होते हैं। जब आप एक कंपनी को देखोगे तो आप कंपनी को आप अलग अलग सोर्सेज से देख पाओगे। हो सकता है कि जैसे कि आप अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी के आप टेलीविज़न में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आप रेडियोज़ में एडवर्टीजमेंट उनकी सुनते हैं, आप पेपर में उनके एडवर्टीजमेंट देखते हैं, आप यूट्यूब पे अगर आप कुछ सर्च करें तो उसके बीच में जो एड्स आती हैं उसमें देख सकते हैं, आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। बेसिकली द मारुति सुजुकीज एडवर्टीजमेंट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। सो दिस इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कम्युनिकेट करना चाहते हो बट थ्रू वेरियस सोर्सेज। ऑब्वियसली बात है कि आप हर एक प्रोडक्ट को हर जगह पे आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कि कोई लोकल प्रोडक्ट है जो कि मैं भोपाल में सेल करता हूँ तो मैं उसकी टेलीविज़न में मार्केटिंग नहीं करवाऊंगा, बिकॉज या अगर करवाऊंगा भी तो किसी रीजनल चैनल पे कराऊंगा। सिमिलरली अगर आप ब्रॉड स्केल पे जब आप मार्केटिंग करने वाले हो, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग करते हो, तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज पे आप ऑब्वियसली टारगेट करोगे। जैसे कि यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब आप हर जगह देखते हो। अगर आप स्टार गोल्ड की बात करोगे तो स्टार गोल्ड नेशनल चैनल है, वो इंटरनेशनल चैनल नहीं है। बट अगर आप यूट्यूब की बात करोगे तो वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कंपनी को एडवर्टीज़ कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। तो अब इस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के क्या रोल है या क्या इंपॉर्टेंस है फॉर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएटिंग ब्रांड आइडेंटिटी। जब आप अपनी ब्रांड की वैल्यू बनाना चाह रहे हो या ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम मैकडी की बात करते हैं या फिर हम केएफसी की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी रिनाउंड ब्रांड। आज केएफसी, इंडिया में सभी को केएफसी पता है, डोमिनोज पता है, पिज़्ज़ा हट पता है, जैगवार पता है, टाटा मोटर्स पता है। तो ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो हर किसी के मुंह पे आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज दे हैव क्रिएटेड देयर ब्रांड आइडेंटिटी। एंड हाउ दे हैव क्रिएटेड? बाय डूइंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कुछ लोग हो सकता है कि जिनके, मान लीजिए कोई बहुत रूरल एरिया में रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो अगर वहाँ तक अगर आपको अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना है, वहाँ तक आपको मार्केटिंग करनी है, तो ऑब्वियसली आप टेलीविजन के थ्रू नहीं कर सकते हो, या फिर इनफैक्ट आप मोबाइल के थ्रू भी नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे अगर इंटरनेट नहीं है या फिर अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये सोर्सेज वहाँ पे नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे न्यूज़पेपर चलते हों और न्यूज़पेपर वहाँ पे रन होते हों, तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू आप टारगेट करोगे वहाँ पे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट, टू बिल्ड रिलेशनशिप थ्रू मार्केटिंग। जब आप अपने लोगों के साथ, लोग इन द सेंस कि जब अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मार्केटिंग करते हो। एंड अगेन द मार्केटिंग इज थ्रू वेरियस वेज। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट एक रीजनल प्रोडक्ट है या फिर नेशनल प्रोडक्ट है एंड यू वांट टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वहाँ के लिए भी आपको इंटीग्रेटेड सोर्स ऑफ मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज जब ब्रांड अवेयरनेस आपको इंक्रीज़ करना है, तो हो सकता है कहीं पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है कहीं पे लोग अभी भी डोर टू डोर सेलिंग पे अभी विश्वास रखते हो। जैसे कि अगर आप किसी ऐसी पर्टिकुलर जगह पे जाओगे या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जनरली आप जाओगे तो वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंडिया में ही देखें तो अर्बन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है, मेट्रो सिटीज़ में और ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है, बट रूरल एरियाज़ में अभी कम है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जब 5G आ जाएगा तो रूरल एरियाज़ को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, तो हो सकता है वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ जाए। तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया तो वहाँ पे भी ब्रांड अवेयरनेस के लिए या फिर ग्लोबल मार्केटिंग के लिए हम अप्रोच करेंगे थ्रू Instagram, थ्रू यूट्यूब और थ्रू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्ट्स। दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, मान लीजिए एक निकॉन है और एक कैनन है, दोनों ही कैमरेज बना रहे हैं। बट अगर आपको दोनों ही कैमरे में से किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन लेकर आ सकते हैं बिकॉज दोनों ही टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं। बट अगर उनको अपनी ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा उनमें अंदर डिफरेंस नहीं है, जैसे कि आजकल हम मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स में जो सेम बजट के फ़ोन्स होते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सेम मोबाइल का प्रोसेसर देते हैं, सेम कैमरा देते हैं, सेम बिल्डअप क्वालिटी देते हैं, तो बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता मोबाइल फ़ोन्स में अगर वो सेम बजट में आ रहे हैं। तो अगर उनको अपने अवेयरनेस में ज़्यादा डिफरेंस करना है तो उनको अपने कैंपेन को डिफरेंट करना होगा। और कैंपेन को डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग। जैसे कि हम वीवो की हम बहुत सालों से ऐड देखते हैं, वीवो ने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज़ को स्पॉन्सरशिप दी है, जैसे कि IPL को स्पॉन्सरशिप दी है। तो जब वो IPL को स्पॉन्सर करते थे तो ऑब्वियसली
जब IPL 1.5 से 2 महीना जब IPL चलता था, हम कंटिन्यूसली वीवो देखते थे हर जगह पे। जैसे कि अभी हम टाटा न्यू उन्होंने लॉन्च किया था, तो टाटा जब इस साल IPL हुआ था तो टाटा ने उसको स्पॉन्सर किया था, तो हमने हर जगह पे टाटा का प्रोडक्ट देखा। सो इसी तरीके से वो स्पॉन्सरशिप देके अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कराना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके टेक्निकल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, बट थ्रू मार्केटिंग दे वांट टू क्रिएट अ सेंस कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि कोका कोला और पेप्सी करते हैं, ऑब्वियसली द बेवरेज इज़ नॉट वेरी डिफरेंट, बट उनको वो मार्केटिंग के थ्रू बताते हैं कि इसमें फिज़ बहुत ज़्यादा है, या फिर इसको पी के एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दैट इज़ थ्रू मार्केटिंग। हो सकता है कि एक्चुअल में वो चीज़ पॉसिबल ना हो। नेक्स्ट, न्यू वेज ऑफ रीचिंग कस्टमर्स। जब आप बहुत सा अलग अलग सोर्सेज से अप्लाई करते हो, जैसे कि आप टेलीविज़न से किसी को टारगेट करना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैं स्टेरियोटाइप नहीं बनाना चाहता, बट ऐसा हो सकता है कि घर पे जो नॉन वर्किंग लेडीज़ होते हैं, हमारी मम्मियाँ हैं, अगर आप किसी कस्टमर को कंपनी को टारगेट करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि वो जब सीरियल्स आते हैं तो उस टाइम पे वो अपने एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, ताकि जो मदर्स हैं या फिर जो एल्डरली पीपल हैं जो ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं उनको वो टारगेट कर पाएँ। बट अगर उनको यूथ को टारगेट करना है, तो यूथ इज़ मोर ऑन मोबाइल देन ऑन टेलीविज़न, तो फिर वो मोबाइल के थ्रू टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो अलग अलग एज कैटेगरी के लिए हो, कुछ हो सकते हैं जो कि जेंडर स्पेसिफिक हो, कुछ हो सकता है जो कि सभी के लिए अवेलेबल हो। तो आपको पहले अपने प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, और उस टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर को आप उस पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर के लिए अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स लगाएंगे। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Though integrated marketing has helped a lot companies in making the cost effective campaigns, but the company is not trying so hard, because generally आजकल कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहती हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ताकि उनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट मार्जिन उतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बट इसके लिए वो लोग कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। बट अगर उनको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को कम करना है, तो इसके लिए वो लोग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप टेलीविजन पे कर रहे हो तो आप एक टेलीविजन एडवर्टीजमेंट के थ्रू ज़्यादा मास को आप कवर कर रहे हो, बट अगर आप डोर टू डोर सेलिंग करने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली एक इंसान या आपका एक एम्प्लॉय हर जगह नहीं जा सकता, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा। बट कुछ अगर आप टेलीविजन पे देख रहे हो, तो आपको टेलीविजन पे आने के लिए एक ब्रांड चाहिए, एक सेलिब्रिटी चाहिए जो कि आपकी ब्रांड की वैल्यू बताए। जैसे कि हम जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसमें बड़े बड़े सेलेब्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, मूवी एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते हैं, तो उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। बट इसको आप कॉस्ट कटिंग करके आप चाहोगे कि आप सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज एज़ कम्पेयर टू टीवी और थ्रू टेलीविजन और थ्रू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मीडिया, मास मीडिया और सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपने दूसरे मार्केटिंग टेक्निक्स के साथ। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बायर बिहेवियर। जनरली अब हम अपने बाइंग बिहेवियर को कैसे चेंज करें? जैसे कि इंडिया का अगर हम पिछले 30-40 ईयर्स में देखें तो ड्रास्टिक चेंज आया है, बिकॉज वी आर गेटिंग मोर ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। पहले हम ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स को प्रेफर करते थे, बट आज अभी कुछ रिसेंट पास्ट ईयर्स में 10 to 15 ईयर्स में हम वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं। बट क्योंकि अभी पिछले 5-7 साल में बहुत ज़्यादा मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए कि आप नेशनल प्रोडक्ट को खरीदो, हमारे इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदो, बनाओ भी इंडिया में, बेचो भी इंडिया में और कंज्यूम भी करो इंडिया में, और इतना बनाओ कि आप एक्सपोर्ट भी कर पाओ उसे। इससे ऑब्वियसली कंपनी की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट एट द सेम टाइम उन कंपनीज़ को भी बेनिफिट होगा, बिकॉज नाउ जो उनको बनाना है जहाँ पे वो बनाएंगे वहीं पे उसको सेल आउट भी कर देंगे। सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन कॉस्ट इफेक्टिव मेजर। लास्टली, ग्रोथ ऑफ डेटाबेस मार्केटिंग। जब ऑब्वियसली इंडिया का 138 करोड़ बिलियन पॉपुलेशन है, तो इतने बड़े जब आपको पॉपुलेशन को केटर करना है, तो इतने बड़ा आपके पास डेटाबेस भी होना चाहिए। तो जनरली हमने ये चीज़ देखी है कि हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे ही हम ब्राउज़र पे गए, हमने कुछ सर्च किया और 5 मिनट बाद हमें उसी से रिलेटेड एड्स आने लगती हैं। तो ये एड्स कैसे आती हैं? बिकॉज जैसे ही इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो कंपनीज़ के पास जो हमारे इन्फॉर्मेशन, जो हमारा डेटाबेस है, वो भी बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आज हम पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर गूगल का क्रोम यूज़ कर रहे हैं। तो क्रोम का आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि उसमें सबसे ज़्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्राउज़र्स को कंपेयर किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा जो बग्स मिले हैं या फिर जो सबसे कम सिक्योरिटी मिली है, वो क्रोम में ही मिली है। तो बेसिकली जब आप वहाँ पे कुछ सर्च करते हो, तो आपको वो डेटा बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं। सो दिस इज़ हाउ द कंपनीज आर गैदरिंग डेटाबेस एंड दिस हेल्प्स देम इन डूइंग मार्केटिंग। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।